नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रामे वाले बयान ने ऐसा माहौल बनाया कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस और टीएमसी ने तीखे स्वर में पलटवार किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के शीतकालीन सत्र से पहले दिए ड्रामे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना ही असली ड्रामा है, ना कि संसद में सवाल उठाना। वहीं इसके बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि जनता की आवाज उठाना ड्रामा है तो जनता अगले चुनाव में इसका जवाब देगी। ये पूरा विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद की कार्यवाही पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला। विपक्ष ने महंगाई, एसआईआर, प्रदूषण, बेरोजगारी और चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर बहस की मांग की, लेकिन यह सत्र की शुरुआत ही भारी हंगामे में डूब गई। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र आरंभ होने से ठीक पहले कहा था कि सदन हंगामे या ड्रामे के लिए नहीं है, ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, संसद में जनता के लिए डिलीवरी होनी चाहिए। उनके इस बयान पर प्रियंका गांधी ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, संसद में मुद्दे उठाना कोई ड्रामा नहीं है। चुनाव के समय एसआईआर, प्रदूषण और महंगाई जैसे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर चर्चा कीजिए। यह ड्रामा नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है। मुद्दे पर बोलना गलत कैसे हो सकता है? प्रियंका ने आगे कहा कि मुद्दों पर चर्चा की मंजूरी न देना और लगातार विपक्ष की मांगों को ठुकराना असली ड्रामा है। उनके अनुसार संसद का उद्देश्य यही है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, समाधान निकले और सरकार जवाब दे। प्रियंका गांधी के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष पर लगाए गए ड्रामे के आरोप को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा, विपक्ष सिर्फ एसआईआर पर बहस चाहता है। क्या जनता की आवाज उठाना ड्रामा है? अगर ऐसा है तो जनता अगले चुनावों में इसका सही जवाब देगी। अभिषेक यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के चलते बीएलओ समेत 40 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। टीएमसी नेता ने याद दिलाया कि नोटबंदी के समय भी लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद काले धन पर कोई विशेष रोक नहीं लग पाई। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने बीएलओज को सही प्रशिक्षण नहीं दिया, मतदाता सूची अपडेट नहीं हुई, एसआईआर लागू करने में भारी गड़बड़ी हुई, और जब विपक्ष चर्चा चाहता है तो उसे ड्रामा कहा जा रहा है। अभिषेक ने आगे कहा, विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवादी देश में घुस रहे हैं, पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं। जीत से अहंकार आ गया है, लेकिन जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के 2 लाख करोड़ रुपए रोके हैं, जिनमें राज्य की योजनाओं और विकास से जुड़े फंड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह जनता के साथ अन्याय है और राजनीतिक बदले की भावना से किया गया कदम प्रतीत होता है। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही लोकसभा में विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी और कई अधिनियमों पर तत्काल चर्चा की मांग की। विपक्ष का स्पष्ट आरोप है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है और बहस से बचना चाहती है। विपक्षी दलों का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण, एसआईआर और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार चर्चा से बच रही है। उनके मुताबिक संसद अगर चर्चा के लिए नहीं तो फिर किस लिए है? विपक्ष का काम सवाल पूछना है। जनता के मुद्दों को उठाने को ड्रामा बताना लोकतंत्र का अपमान है। प्रियंका गांधी और अभिषेक बनर्जी के तीखे बयानों ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। संसद का पहला दिन ही हंगामे से घिर गया और आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ने की संभावना है। सरकार बजट और कई बिलों के लिए सड़क साफ रखना चाहती है, जबकि विपक्ष जनता के मुद्दों पर जोरदार बहस की मांग कर रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पक्ष किसी सहमति पर पहुंच पाते हैं या यह सत्र भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और हंगामे में ही गुजर जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।